साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ 4 संगीन इल्जामात की समाअत की गई। फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित, वसाइल और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और शहरियों को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में कसूरवार करार। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह तक जारी रहा। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ सजा का इत्तलाक आज से हो गया। उनको फैसले के खिलाफ मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। ISPR के मुताबिक इश्तियाल अंगेजी और सियासी अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से निपटाए जा रहे हैं। फैज हमीद को दौरान कार्रवाई तमाम कानूनी हकूक और अपनी पसंद की दिफाई टीम फराहम की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, फैज हमीद ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। फौज में खुद एहतसाबी का अमल मजबूत है। खुद को सियासत में मुलव्विस करने वालों को सजा हुई। फैज हमीद के खिलाफ फैसला कानून के मुताबिक और इंसाफ पर मबनी है। फैज हमीद के खिलाफ सियासी मामलात की मजीद तहकीकात होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ करे। ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझ के उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, फैज हमीद को सजा होना खुशाइंद बात है। फैज हमीद के साथ बाकी मुल्जिमों को भी 9 मई केसेस में सजा होनी चाहिए। फैज हमीद जिन मामलात में मुलव्विस रहे वो सबको मालूम है। PTI की क़यादत भी फैज हमीद के साथ मुलव्विस थी। मेरे खिलाफ जो जाली मुकदमा बना उसमें भी फैज हमीद का हाथ था। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा, फैज हमीद ने सियासी जमात के साथ मिलकर ड्रामा किया, रियासत के साथ बगावत की। वो खुद को रियासत से बड़ा समझ रहे थे। फैसले ने साबित कर दिया कि कोई भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। जो भी मुल्क के खिलाफ काम करेगा सजा से नहीं बच सकेगा। फील्ड मार्शल ने यह बुनियाद डाली कि रियासत से ऊपर कोई नहीं है। 9 मई के सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। 12 अगस्त 2024 को फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। गुज़िश्ता साल दिसंबर में उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट फाइल की गई। 2019 में फैज हमीद को सरबरा ISI मुकर्रर किया गया। वो 2 साल से ज़ायद अरसे के लिए इस ओहदे पर रहे। 29 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, फौज में सबका एहतसाब बिला तफरीक होता है। अहम तरीन एजेंसी के साबिक सरबराह के कोर्ट मार्शल की मिसाल दुनिया में कम मिलती है। पाक फौज ने 9 मई के केसेस में अपने लोगों का ट्रायल किया, लेकिन हमारा निज़ाम अब तक केसेस को क्यों नहीं निपटा सका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, फैज हमीद के 1 कप चाय से खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हुआ। फैज हमीद को 14 साल की सजा हो गई तो बानी PTI कोई ऊपर से नहीं आए। पहले रियासत है फिर सियासत। रियासत से कोई बालातर नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी ने कहा, पाक फौज ने वाज़े कर दिया कि हमारे यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं। पाक फौज ने पैगाम दिया कि सबका यकसा एहतसाब होगा। हमने वाज़े किया है कि मुल्की इस्तेहकाम और दिफा के लिए उलमा मशाइख साथ हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा, फैसले के बाद फैज हमीद को अपील का मुकम्मल हक मौजूद है, लेकिन अपील कामयाब होती है या नहीं ये शवाहिद की नौइयत पर मुनहसर है। माहिरीन कानून ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की सजा को तारीखी फैसला करार दे दिया। माहिर कानून एहसन भुवन ने कहा कि फौज के अंदर खुद एहतसाबी अहम इकदाम है। अदलिया हो या ब्यूरोक्रेसी, सबको इस मिसाल को फॉलो करना चाहिए। माहिर कानून याह्या फरीद का कहना था कि पहले ये तासुर था कि फौज में कोई काबिल गिरफ्त नहीं, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को सजा से ये तासुर खत्म हो गया। और तजियाकारों ने फैज हमीद के खिलाफ फैसले को पाक फौज के खुद एहतसाबी के अमल की बेहतरीन मिसाल करार दे दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली ने कहा, कोई किसी भी ओहदे पर हो एहतसाब के अमल से गुजरना होगा। जो कानून को हाथ में लेगा उसे इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ ने कहा, वाज़ेह हो चुका है कि फ़ौज एक डिसिप्लिन इदारा है। फ़ौज में इंसाफ का निज़ाम तेज है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए गए। फैज़ हमीद इस बार अपील भी कर सकते हैं।